अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैश्विक कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रहायशी इलाके को मास्को और तोबल सैक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरा मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तर्कस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों को मबैन ऊंची और मजबूत सिद्ध यानी दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और सिद्ध ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है? तारीख की मशहूर शख्सियतों में ये दास्तान किस पर मंतबक होती है? इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुतालिया के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सिद्ध ज़ुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्कर हज़रत ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने क़यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मसदाक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वह मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में बहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है, जब वो अपनी शुमाली महम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिले फ़हम थी। तहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तुम हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर फरमा दें। किस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हंसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को यह भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सिद्ध ज़ुल्करनैन कहाँ हैं, तो इसमें बहुत से इख्तलाफात हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमले से बचाव की खातर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवारें चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं हैं और ना वो किसी छोटे कोहस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं। जब उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकाज में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आई है। उसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है, अगरचे सिद्ध ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर
یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کے درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب لقمہ اجر بن جائیں گے۔